नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। जेजेपी में भगदड़ मची हुई है और जब से जेजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अलग हुई है, जेजेपी के नेता हो या फिर विधायक या कार्यकर्ता अब पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जगह ढूंढ रहे हैं। इससे पूरी जेजेपी के नेता परेशान हैं और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जो जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब वो खुद मोर्चा संभालते दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर अजय चौटाला ने अपनी पीड़ा भी बयां की है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला पानीपत के सेक्टर 25 में थे और वहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उस समय उनकी अंदर की पीड़ा है वो बाहर निकली। अजय चौटाला ने कहा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल तक उनके बेटे को मूर्ख बनाकर रखा, यानी दुष्यंत चौटाला को मूर्ख बनाकर रखे गए, उनको गुमराह करते रहे और 4.5 साल तक राज का मजा लेते रहे। अगर उन्हें पता होता है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से धोखा देती तो वो उनकी बातों में नहीं आते। और अजय सिंह चौटाला की पीड़ा न केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुकी, उन्होंने उन लोगों को भी खासी लताड़ लगाई है जो दुष्यंत चौटाला के साथ ड्राइंग रूम में बैठते रहे। अजय सिंह चौटाला ने कहा कि दुष्यंत चौटाला के साथ अंग्रेजी बोलने वाले ड्राइंग रूम में बैठे रहते थे और बड़ी मीठी मीठी बात बनाते रहते थे और दुष्यंत उनकी बातों में फंस गए और ये अंग्रेजी बोलने वाले दुष्यंत को भी लूट कर ले गए। उन्होंने कहा कि ये ठग थे, महाठग थे और जैसे ही सत्ता गई तो ये मलाई खाकर वहाँ से चले गए। उन्होंने कार्यकर्ताओं में बड़ी हुंकार बनने की कोशिश की, बड़ी ऊर्जा बनने की भी प्रयास किया। अजय सिंह चौटाला ने कहा कि क्या आप थक गए हो, क्या आप कमज़ोर हो गए हो या फिर हार गए हो। उन्होंने कहा न थकने की ज़रूरत है, न कमज़ोर होने की ज़रूरत है, न हारने की ज़रूरत है। इस तरह के दिन आते रहते हैं और पहले भी उन लोगों ने इस तरह के दिन देखे हैं। इसलिए पार्टी के हर कार्यकर्ता को अब खड़ा हो जाना चाहिए मजबूती के साथ। उन्होंने कहा कि अब मेरे साथ ये जो लोग बैठे हैं, ये वो क्रीम है, पार्टी की क्रीम है जो लंबे समय से पार्टी के साथ खड़ी है और पार्टी के साथ आगे भी खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि जो ये मूर्ख बनाने वाले लोग थे, जो अंग्रेजी बोलने वाले लोग थे, अब ये भाग गए हैं। इन लोगों ने खूब मलाई खाई है, खूब धन बटोरा है और कहीं ना कहीं देखे तो अब ये टुकोरे भाग निकले हैं। लेकिन अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब अजय सिंह चौटाला ने कहा कि मेरे पास अब भी जो क्रीम कार्यकर्ता हैं वो मेरे साथ हैं और निश्चित तौर पर एक बार फिर पार्टी सत्ता में आएगी और मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी। और कहीं ना कहीं अंदर की पीड़ा यहाँ पर अजय सिंह चौटाला के अंदर की देखेगी। हालांकि बहुत सारे सवाल खड़े भी हो रहे हैं। लोग यह भी पूछ रहे हैं कि अजय सिंह चौटाला अब ये बात कह रहे हैं कि जब 4.5 साल तक वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में भागीदार रहे, तब क्यों उन्होंने इस तरह की बातें क्यों नहीं की। लोगों का यह भी कहना है कि देखिए, अजय सिंह चौटाला के परिवार का राजनीतिक कैरियर कोई छोटा नहीं है और वो लंबे समय से राजनीति से जुड़े हुए, पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें राजनीति में गुण हासिल किए हुए हैं। क्या उन्हें पता नहीं चला कि ये ठग हैं, ये अंग्रेजी बोलने वाले। तो उनकी बातों में दुष्यंत चौटाला को आने क्यों दिया। अब लोग कह रहे हैं कि देखिए, दुष्यंत चौटाला पूरी तरह से फेल हो गए हैं और दुष्यंत चौटाला जब बड़ी बड़ी बातें मारते थे तो अब अजय सिंह चौटाला को भी लग चुका है कि उन्हें खुद मोर्चा संभालना पड़ेगा और यही कारण है कि अब वो आगे आ रहे हैं और अपने बेटे का भी बचाव कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग यह भी कह रहे हैं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जेजेपी चुनाव लड़ी थी, 2019 का विधानसभा चुनाव जमुना पार निकालने की बात कर रही थी। और लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो 5 साल अब सरकार चली है उसमें दुष्यंत चौटाला की बड़ी भूमिका रही है। अगर दुष्यंत चौटाला की पार्टी उनका समर्थन नहीं करती तो यह सरकार ज़्यादा समय नहीं चलती और आज़ाद विधायक इस सरकार से मनमानी भी करवाते, लेकिन आज़ाद विधायकों के सारे सरकार नहीं चलती। खैर, अब अजय सिंह चौटाला आने वाले दिनों में आप लोगों के बीच में भी दिखाई देंगे और इस तरह की बातें वो करते दिखाई देंगे और पार्टी के कार्यकर्ता हैं
उनमें ऊर्जा बनने का काम करेंगे। दरअसल स्थिति अब जेजेपी की बड़ी माड़ी चल रही है और उसके विधायक उनको छोड़कर जा रहे हैं, पार्टी के पदाधिकारी उनके साथ नहीं रहे हैं, धीरे धीरे करके वो भी खिसक रहे हैं। और जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव आएगा तो निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि जेजेपी में और सेंधमारी दूसरी पार्टियां करेंगी। जो नेता कांग्रेस की विचारधारा को पहली पसंद मानते हैं वो कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, और जो नेता भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत है वहाँ पर उनकी जंग बन रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं।